अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मनासिक हज का आगाज हो गया है। आज़मीन अपनी क़यामगाहों से एहराम बांधने के बाद 2 रकअत नफिल अदा करके मिना रवाना। श्रीनगर के शहर अलीकुदल से ताल्लुक रखने वाले 30 साला नौजवान की नई दिल्ली में पुरस्रार हालत में मौत। मुतासरा खानदान ने लगाया हमले का इल्जाम। अनंतनाग पहलगाम के करीब रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर भी तवज्जो देनी चाहिए। अल्तिजा मुफ्ती का बयान। वजीर आजम के दौरे को खुश आइंद करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत सेहत के शोबे में डॉक्टरों की कमी पर एक तजवीज तैयार कर रही है। बहुत जल्द सेहत और तालीम दोनों शोबों में खाली आसामियों को पुर किया जाएगा। सकीना इट्टू का बयान। और पार्लियामेंट का मानसून सेशन 21 जुलाई से होगा शुरू। सेशन 12 अगस्त तक रहेगा जारी। और अब पेश खबरें तफसील से। मनासिक हज का आगाज हो गया है। आज़मीन अपनी क़यामगाहों से एहराम बांधने के बाद 2 रकअत नफिल अदा करके मीना रवाना हो रहे हैं। आज़मीन हज मीना में आज ज़ोहर असर की नमाज़ें अदा करेंगे। मगरिब और इशा तलबी की गूंज से माहौल रूह परवर देखा जा रहा है। इज्तिमाइयत का यह अजीम मुजाहरा दुनिया का कोई मज़हब पेश नहीं कर सकता। आज़मीन आज रात मीना में क़याम करेंगे, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से मीना में आज़मीन की सलामती और सहूलतों के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। पूरी इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया गया है। पुलिस, सेहत, फौज, बरकी के अलावा तमाम शोबेजात शब-ओ-रोज़ काम कर रहे हैं। 5 जून को आज़मीन मैदान अरफात की तरफ रवाना होंगे। मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़े अरफात अदा किया जाएगा। आज़मीन मस्जिद नमरा में खुतबे हज समाअत करेंगे। ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी और फिर सूरज गुरूब होने से पहले मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में नमाज मगरिब और इशा एक साथ अदा की जाएंगी और रात भर खुले आसमान के नीचे आज़मीन रात गुजारेंगे। रमी जमार के लिए कंकरियां जमा की जाएंगी। हुज्जाज बड़े शैतान को 7 अदद कंकरियां मारेंगे और कुर्बानी करेंगे। हुज्जाज इकराम हलक कराने के बाद एहराम खोल देंगे। 11 ज़ुल्हिज्जा को हुज्जाज इकराम छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को 7-7 कंकरियां मारेंगे। रमी जमरात के बाद हुज्जाज इकराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाने काबा रवाना होंगे। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हुज्जाज इकराम सफ़ा और मरवा की सही करेंगे। 12 ज़ुल्हिज्जा को ज़वाल आफ्ताब के बाद तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी। 13 ज़ुल्हिज्जा को हुज्जाज इकराम रमी जमरात के बाद मीना से अपनी लिए हज का रवाना हो जाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।
श्रीनगर की शहर अली कदल से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला नौजवान की नई दिल्ली में पुरस्कार हालत में मौत हो गई और अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि इस पर नामालूम अफराद ने हमला किया। ज़राए के मुताबिक नौजवान की नाश को आज सुबह श्रीनगर लाया गया, जब उसकी मुबैना तौर पर पुरस्कार हालत में दिल्ली में मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वाक़या एक दिन पहले पेश आया, जब उन्हें एक अवामी पार्क में लड़के के सर पर मारने के बारे में आम लोगों की तरफ से कॉल मौसूल हुई। वो जल्दी पहुंचे और इसे अस्पताल ले गए, जिसके बाद इसके घर वालों को इत्तला दी गई। पुलिस ने मजीद कहा कि तफ्तीश जारी और पोस्टमार्टम भी कराया गया है। नौजवान की शनाख्त जुबैर अहमद भट्ट साकिन शहर अली कदल श्रीनगर के तौर पर की गई है। मुतासरा खानदान का कहना है कि लड़के को पहले दर्द शकीका का मसला था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक था। हम खानदान की मदद कर रहे हैं और उनसे पूछा कि अगर उन्हें किसी किस्म का शक है तो वो पुलिस को कॉल कर सकते हैं, किसी भी वक्त पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने 6 जून को हो रहे वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को खुशाइंद करार दिया। मीडिया से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती का कहना था कि अनंतनाग पहलगाम के करीब रेलवे ट्रैक का मंसूबा था। वज़ीर-ए-आज़म जब कश्मीर आ रहे हैं तो इस सिलसिले में भी तवज्जो देनी चाहिए। कश्मीर में अवाम की सहूलत के लिए मरकज़ को दिलचस्पी लेनी चाहिए। वाली है पीएम 6 तारीख को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं, इस चीज को आपको क्या उससे लगता है कि थोड़े बहुत राहत मिल सकती है यहाँ के लोगों को? वेल इट्स इट्स अ स्टेप दैट वी शुड अप्रिशिएट, बट मैं और एक चीज कहूंगी, जब भी आप ट्रेन के जब भी आप रेलवे कहीं एस्टैब्लिश करते हैं, हमने खुद यहाँ देखा अनंतनाग में नियर पहलगाम ऑल्सो, वो एक रेल ट्रैक के थ्रू ऑर्चर्ड्स के थ्रू दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ रेल ट्रैक। सो वी शुड बी मोर माइंडफुल। कश्मीर इकोलॉजिकली बहुत फ्रैजाइल है, बट इट इज अ वेलकम स्टेप। वो यहाँ आ रहे हैं, आई थिंक उनको पिछले महीने आना था बट तब वो नहीं आ पाए, सो इट्स अ वेलकम स्टेप। बट ये जो ट्रेन शायद इनॉग्रेट हो रही है, उसका जो सफर है वो यहाँ के पैसेंजर्स के लिए बहुत इनकन्वीनियंट है, क्योंकि शायद उनको कटरा में उतर के उनकी कुछ सिक्योरिटी चेक वगैरह होती है, कुछ लॉन्ग डिले होता है वहाँ 2-3 घंटे का। सो दीज आर थिंग्स दैट शुड बी लुक्ड इन। कश्मीरी पंडितों सेहत और तालीम की वजीर सकीना अटू ने बुध के रोज कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत सेहत के शोबे में डॉक्टरों की कमी पर एक तजवीज़ तैयार कर रही और सेहत और तालीम दोनों शोबों में खाली आसामियों को पुर करेगी। सकीना अटू ने अवामी दरबार के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से 2007 में ओहदों की तख्लीक पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसका जायजा लिया जा रहा है और हुकूमत इस पर काम कर रही है। वो अवाम के वफूद से भी मिलती हैं और उनकी शिकायत सुनती हैं और उनके जल्द इजाले का यकीन दिलाती हैं। रिजर्वेशन की मामले पर एक सवाल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत रिजर्वेशन की हर पहलू को देख रही है, वो आखिरी तारीख से पहले रिपोर्ट पेश करेगी। जहाँ तक अटैचमेंट का सवाल है, अटैच जो भी डॉक्टर्स थे उनको पहले ही डिपार्टमेंट ने डिटैच कर दिया है और अपने जहाँ पे उनके पोस्ट है वहाँ पे भेज दिया है। डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो उमर अब्दुल्ला साहब ने 500 डॉक्टर्स को यहाँ पे ऑर्डर दिए हैं और सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिनको दूर-दराज इलाकों में भेजा गया है। डॉक्टर्स की कमी है, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कमी नहीं है, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है। जो भी स्टेप्स ऑलरेडी लेने थे वो ले गए, चाहे वो डिटैचमेंट की बात हो, चाहे वो 500 डॉक्टर्स को अपॉइंट करने की बात हो, चाहे दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स भेजने की बात हो, वो सरकार काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा जो अभी कमी है उसमें भी सरकार काम कर रही है। एक प्रपोजल बन रहा है और उस प्रपोजल के जरिए जो है ये कमी जो है वो पूरी। देखिए, रिजर्वेशन कमेटी बनाई गई है जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाई कि हर एक चीज़ को एग्जामिन किया जाए। जो रिप्रेजेंटेशन आई हुई है वो ऑलरेडी एग्जामिन हुई है और इंशाल्लाह जो टाइम दिया गया है उस टाइम से पहले ये जो कमेटी है अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। क्रिएशन ऑफ पोस्ट जो है उसको 2007 से जो है बैन किया गया है, उसको बैन लगाया गया है। क्रिएशन अभी जो है वो नहीं हो रही है, लेकिन अब सरकार कोशिश करेगी क्योंकि ज़रूरत है, जहाँ आपको कमी है वहाँ आपको क्रिएशन करनी है। इसको एग्जामिन किया जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एम्प्लॉयज जो है वो बहुत कम है ही नहीं, डिपार्टमेंट में काफ़ी कमी है। लेकिन मैं चेक करवाती हूँ, अगर उसका पोस्ट यहाँ पे है तो उसको वापस भेज। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना अटू ने बुध के रोज अपने सरकारी दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर बिलखुसूस शुमाली कश्मीर के जिले बानीपुरा में डॉक्टरों की कमी का एतराफ़ किया। अटू ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बानीपुरा का दौरा किया और दीगर मसरूफियात के अलावा अपने दौरे के दौरान पार्टी कारकुनों से भी खिताब किया। अटू ने एतराफ़ किया कि डॉक्टरों की कमी है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में उनकी हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद 500 डॉक्टरों की तकर्री की थी और इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी में से करार दिया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने देही सतह पर सेहत की बेहतरीन निगहदाश्त के लिए डॉक्टरों
डॉक्टरों की तमाम अटैचमेंट को मनसूख कर दिया है और वादा किया है कि वो ऐसे किसी भी मामले को देखेंगे जहां अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा है। निजाम साहब छो तुहस बेहतर नुमाइंदगी करन मगर युस विंकन यमन मुश्किलातन मज विंकन इस सियासतदान पकन छ यह छुन आसान सफर किया यह प्रेम जम्मू कश्मीर ये रियासत आई यूटी मज खत्म करना युस यह फैसला इसके लिए कोर युस उमर अब्दुल्ला सबस तमो एतमाद दुद भरोस दुद नेशनल कॉन्फ्रेंस दिस 2/3 मेजॉरिटी मज फुल मेजॉरिटी मज सपोर्ट चाहे सो ये एमएलए सोर्तस मज निजाम साहब आज अगर ऐसे कुर्सी पर बैठ छ आज कुर्सी पर अगर का मेहनावन रोल छु ओ तय वातनावन रोल अगर का छु सो पर अल्लाह ताला तय बख्श और इंशाल्लाह ऐसे हमेशा को अल्लाह और उमर अब्दुल्ला साहब ये सरकार इस नुमाइंदगी करन छ ये सरकारी सरबराही करन छ ता सरकार मज अखन रतन मज या शन रतन मज हेको न एक सरयूता मुमकिन गो यमन शन 70 रतन मज या सरकारस लकरन इज्जत बाहर कर तो कल थोत तुलित आवाज ऐसो तुलत मगर आज वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बुध को रियासी जिले के ज्योतिपुरम इलाके में सीआईएसएफ चौकी के करीब टाटा मोबाइल लोड कैरियर के एक गहरी खाई में गिरने से कम 11 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी इजराये ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ी सड़क से फिसलकर तकरीबन 50 फुट नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में तमाम मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रियासी मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मी तिब्बी निगरानी में हैं और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। एनसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीरियों के खिलाफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में आरएसएस और बीजेपी की जानिब से मुहिम चलाए जाने पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुसलमानों पर हमला करना एक साजिश का हिस्सा है जिसमें इन रियासतों की हुकूमत भी शामिल हैं। आगा रुहुल्लाह ने पुलवामा में तरक्याती कामों के हवाले से भी जायजा मीटिंग ली। आपने अभी बताया, मैं अभी मीटिंग से निकला हूँ, अभी आपने बताया तो इसके क्रेडेंशियल्स चेक करके और एक माहौल जो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों के खिलाफ कैसे बनाने की कोशिश की गई थी राइट विंग के जरिए, आरएसएस के जरिए। इस पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद और बहुत सारी जगहों पे, देहरादून में भी, उत्तराखंड में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में भी इस तरह के इंसिडेंट्स आपने देखे। ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोगों ने इस तरह की साजिशों का या इस तरह के हालात को धकेला, उसको कबूल नहीं किया। मगर एक जो राइट विंग है आरएसएस, बीजेपी, जो उनका इकोसिस्टम है, उनने अभी भी इस पैटर्न पे जो है काम करना बंद नहीं किया है कश्मीरियों को कश्मीरी होने के लिए और कश्मीरी मुसलमान होने के लिए। तो वो दुश्मन समझते हैं और उनको असॉल्ट भी करते हैं, हमला भी करते हैं, न सिर्फ उनकी जान पे, कश्मीर के हुकूमत। ज़राई काबीना के वजीर जावेद अहमद डार ने जनूबी कश्मीर में ज़ालाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और काश्तकारों से मुलाकात की। बागवानी के वजीर जावेद अहमद डार जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियान के इलाकों में ज़ालाबारी से तबाहशुदा बागात को फिर से आबाद करने के मिशन पर निकले हैं, जिससे मुकामी लोगों में उम्मीद और खुशी जाग उठी है। 2 दिन पहले यहाँ एक ज़ालाबारी हुई थी डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, और खासकर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर काफी शिद्दत से जो है ज़ालाबारी हुई थी, जिसके जर में कम से कम 10-12 बड़े गांव जो है आए हैं और उनका जो क्रॉप जो है एप्पल प्रोड्यूस जो है ऑलमोस्ट 100% जो है डैमेज हुआ है। अब उस सिलसिले में आज आए थे हम और हम लोग फील्ड में गए, लगभग सारे गाँव में हम गए, हमने पूरा टाइम दिया। मैं और मेरे साथ ऑनरेबल एमएलए शौकत साहब थे और जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे, हॉर्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर की, प्लानिंग मार्केटिंग की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर्स थे। लगभग 2-2.5 घंटे हम लोग फील्ड में रहे और हमने उनकी डैमेज को एसेस किया और लोगों के जज्बात को सुना, उनकी मायूसी को देखा
काफी एक्सपेक्टेशंस है। कोशिश हमारी होगी अपार्ट फ्रॉम SDRF जो एक नॉर्म है असेस करने का, रिलीफ देने का, उसके अलावा कोशिश हमारी होगी कि उनको हम इमदाद करें। देखिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फंड्स मेरा नाम जावेद अहमद भट्ट है, मैं प्रेसिडेंट फ्रूट एसोसिएशन पुलवामा यहाँ काम कर रहा हूँ। जी देखिए, हमारे यहाँ आज हमारे जो हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब जनाब जावेद अहमद डार साहब आ रहे हैं। तो एक्चुअली उनका दौरा यहाँ शोपियान में आपको पता ही है, पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 20 दिन या 1 महीने के दौरान हमारे यहाँ शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग बहुत जगहों पे बहुत ही चालाबारी हुई। तो उस सिलसिले में शोपियान का दौरा था आज हमारे हार्टिकल्चर मिनिस्टर साहब का। तो शोपियान के बाद उनको यहाँ अभी तक तो आए नहीं, लेकिन अभी जस्ट वो जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारे यहाँ पुलवामा मंडी में वो आने वाले हैं। तो रिसेंटली यहाँ एक 2-4 दिन पहले एक आग की वारदात हुई, उसके बारे में वो यहाँ आने वाले हैं। वो यहाँ वो जायजा लेंगे, नुकसान या कुछ नुकसान का तखमीना लगाएंगे, हमारी मंडी का नुकसान क्या हुआ, कैसे हुआ, और बाकी जो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट वर्क्स है। जिले पुंछ की नाकावाली चौक में टेम्पो यूनियन की जानिब से पुरअमन एहतजाज करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि मंडी रूट पर चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों की तेज रफ्तारी और उनकी बदसलूकी से टेम्पो ड्राइवरों को काफ़ी परेशानियां पेश आ रही हैं। उन्होंने इंतजामिया से इस मामले में ज़ाती मुदाखलत कर इन गाड़ियों की रूट को तब्दील करने की अपील की है। सर, पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पे रोड पे छोड़ा गया है। यहाँ स्टैंड हमें काफ़ी अर्सा हो गया, 10 साल से हम स्टैंड के पीछे पड़े हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में नोटिस नहीं ले रही है, ना ही किसी जगह पे लगा रही है। दूसरा नंबर, नई गाड़ियाँ दिन ब दिन नई गाड़ियाँ दे रहे स्कीम के तहत, और काम है ही नहीं है। हमें जो बैंक की किस्त है वो नहीं निकल रही है सर। हम अपनी जेब से किस्त दे रहे हैं और बैंक वाले तो हमें माफ़ नहीं करते हैं कि किस्त आप रहने दो, नहीं हो रही है तो मैं रहने दो। सर पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ से गाड़ी जब भर के 1 या 2 पैसेंजर कम होते हैं तो मंडी वाली गाड़ियां आती हैं, यहाँ आके साइड पे लगा के हमारी गाड़ियों के पास लगा के तो आवाज देना शुरू कर देते हैं, मंडी 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 साथरा। तो वो सवारी जितनी भी है सर वो थोड़ी वेट करती होती है तो सारी उतरती है, पूरी की पूरी गाड़ी खाली हो जाती है। पूरा दिन हमारे साथ ये चलता है सर। हम तो पहले गुजारिश ये करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा ये इस मसले को हल किया जाए। तो लड़ाई झगड़े फिसाद, हमारे जब ड्राइवर होते हैं धूप में उबले हुए तो फिर वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और नहायत ही बदतमीज जो ड्राइवर हैं मंडी के, कंडक्टर भी बदतमीज है और ड्राइवर भी बदतमीज है सर। रामबन पुलिस ने जिले रामबन की पुलिस स्टेशन दरंकुंड के दायरे इख्तियार में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट की दफा 25 के तहत जायदाद जब्त कर ली है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक अहम इकदाम है। रामबन पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट 1967 यूपी ए के दफा 25 के तहत एक जायदाद यानी 1 कनाल 11 मरला ज़रई आरजी को जब्त किया है। यह कार्रवाई खत्ते में गैर कानूनी और तकरीबी सरगर्मियों की जारी तहकीकात में एक अहम गमील की निशानदही करती है। ये कौमी सलामती को लाहक खतरात को बेअसर करने और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए रामबन पुलिस की लगन को भी उजागर करती है। जिस तरह से हमारी पहले से कार्रवाइयां जारी हैं, उन कार्रवाइयों को जारी रखते हुए कल भी एक कार्रवाई की है जिसमें 1.5 कनाल प्रॉपर्टी लैंड जो थी उसको अटैच किया गया है और इसके साथ हमारी टोटल 8-9 कार्रवाइयां यहाँ पे हो चुकी हैं। अभी भी कानूनी प्रक्रिया में काफी केसेस हैं। जैसे कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया जो कंप्लीट हो जाएगी उसमें और भी कार्रवाइयां की जा रही हैं और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें और तेजी लाएगी। देखिए, इनका नाम लेना तो मुझे ठीक नहीं लगेगा, इतने इम्पोर्टेंट लोग नहीं है, बट ये HM के साथ मुंसलिक था और अभी पाकिस्तान में बैठ के देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और उसी की ये प्रॉपर्टी थी, उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी थी जिसको अटैच किया गया। मैं आपको बता दूं, जितनी भी हमारी कार्रवाइयां हुई हैं तो जनरल पब्लिक ने किसी भी एरिया में जिसमें कार्रवाई होती है वो उन्होंने अप्रिशिएट किया है और मैं ये बड़ी खुशी होती है कि कुछ लोगों ने कहा कि हमारे भी कुछ हैं जी बाहर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में है, बट लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और मैंने देखा लोग इस मेंटालिटी से बाहर निकलना चाहते हैं और किसी हद तक मैं देख रहा हूँ काफी लोग अभी प्रशासन की सपोर्ट कर रहे हैं।
पार्लियामेंट का मानसून सेशन 21 जुलाई को शुरू होगा। ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब अपोजिशन पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन बुलाने का मुतालबा किया जा रहा है। एक दिन पहले इंडिया इत्तेहाद की 16 पार्टियों ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी को एक खत लिखा था। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने ये कहा कि यह सेशन 12 अगस्त तक जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला पार्लियामेंट सेशन होगा। बीजेपी की जानिब से जिले पुलवामा के अगरकुंडी इलाके में एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 11 साल की कारकर्दगी के हवाले से बीजेपी ने जिले पुलवामा के कुंडी इलाके से विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस पार्टी कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडरान अरशद भट्ट और एजाज हुसैन के अलावा काफ़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने भी शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर अरशद भट्ट ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की काविशों के सबब ही जम्मू कश्मीर में अमन लौट आया है। ताहम पहलगाम जैसे दहशतगर्दाना वाक़यात से कश्मीर का सियासी शोबा मुतासिर हुआ है। देखिए, पहले अगर हम यहाँ असेंबल हुए, इसमें यह था कि जो रिप्रेजेंटेशनल इशू हमारे इलेक्टेड सरकार के साइड से हुए हैं, जो लोगों ने चुने हुए नुमाइंदे जो बिल्कुल ग्राउंड पे फेल हुए, लोगों की डिमांड पे हमने ये किया है कि ये कन्वेंशन करें। और साथ साथ में जो ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ के 11 साल जो गवर्नेंस के रहे हैं, तो उस पर भी यहाँ के हमारे जो सीनियर लीडर पार्टी के हैं उन्होंने भी उस चीज़ पर रोशनी डाली कि जिस तरह से यहाँ पे जो रिफॉर्मेशनल मूव किए गए हैं किस तरह से वो लोगों के तही काम आए। हाँ, सबसे बड़ा अगर आप देखिए बेसिक नेसेसिटीज पे जो लोगों के रिलेटेड हैं, चाहे बिजली है, पानी है, सड़क है, जो इन्होंने वादे किए थे जो आम इंसान के साथ रिलेटेड थे, उन वादों से हट गए हैं। बिल्कुल एक फेलियर है ऑन ग्राउंड, जो लोग भी एडमिट कर रहे हैं और जिन लोगों ने उनको वोट भी किया वो भी अभी नाराज हैं। वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे हमसे सियासी गलती इसलिए हुई। हमें चाह क्योंकि एक बार लोग कश्मीरी लोगों की एक बड़ी खासियत है, हम इनोसेंट है, हम मानते हैं इस चीज़ को। हमने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि चलो एक बार इनको और एक 70, 40 या 50 साल से गवर्नेंस में रहे, एक और मौका देते। लेकिन आज लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि ग्राउंड पे फेलियर है, तभी लोग अब एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम खुद ही ये लड़ाई लड़े। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके माध्यम से मैं जो भी जितने भी वर्स हैं कि लोग खुद जो भी इस ट्रेड के साथ हैं या जो भी लोग। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। मनासिक हज का आगाज हो गया है। आज़मीन अपनी क़यामगाहों से इहराम बांधने के बाद 2 रकत नफिल अदा करके मिना रवाना। श्रीनगर के शहर अलीकदल से ताल्लुक रखने वाले 30 साला नौजवान की नई दिल्ली में पुरस्कार हालत में मौत। मुतासरा खानदान ने लगाया हमले का इल्जाम। अनंतनाग पहलगाम के करीब रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती का बयान, वज़ीर आज़म के दौरे को खुश आइंद करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत सेहत के शोबे में डॉक्टरों की कमी पर एक तजवीज़ तैयार कर रही है। बहुत जल्द सेहत और तालीम दोनों शोबों में खाली आसामियों को पुर किया जाएगा। सकीना इट्टू का बयान। और पार्लियामेंट का मानसून सेशन 21 जुलाई से होगा शुरू। सेशन 12 अगस्त तक रहेगा जारी। और नाज़रीन, के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।